डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन में क्वालिटी देने वाले इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म फोमा एजुकेशनल हब पर, जहां सिर्फ पढ़ाते ही नहीं सिखाते भी हैं। यण संधि क्या है? यण संधि, यण संधि में क्या होता है? अब इनका रोल खत्म हो गया अमन और आकाश का, ये तो छोड़ के चले गए यहाँ से। इन्होंने देखा यहाँ से मकान खाली करने में फ़ायदा है, क्योंकि अगर यहाँ पे ज़्यादा दिन रुकेंगे तो हो सकता है बदनामी भी होगी और साथ में यहाँ से निकाल दिए भी जाएं। तो इससे बढ़िया कि खुद ही निकल जाएं बोरिया बिस्तर लेकर। अब इनके चले जाने के बाद में ये विचार करती है ईशा, ईशिका, उषा, उर्मिला और ऋचा, ये विचार विमर्श करती है आपस में। और क्या विचार विमर्श करती है? उनके जाने, कहते हैं कि आदमी के चले जाने के बाद में ही उसकी कदर होती है, या उसका एहसास होता है इंसान को कि यार आदमी तो अच्छा था। तो ई और ई दोनों जब मिले तो ई और ऊ और री, तो ईशा, ईशिका, उषा, उर्मिला और ऋचा जब मिले तो इन्होंने बातचीत की। यार बोले लड़के बढ़िया थे, ऐसी कोई बात भी नहीं थी, अपन को ऐसा कुछ गलत भी नहीं कहा, सिर्फ हाय हेलो कर रहे थे, कुछ शायद पूछना चाह रहे हों उनसे या कुछ जानना चाह रहे हो। बेचारे वो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये गलत हुआ कि हमने उनको यहाँ से हमारी वजह से जाना पड़ा। तो इन्होंने इन पर लांच लगाया, बोले यार तुमने थोड़ा सख्ती से पेश आए, तुम इस वजह से चले गए। इन्होंने कहा इन्होंने ज़्यादा शक्ति दिखाई, आपस में एक दूसरे पर ये लांछन लगाने लगे कि तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है। तो इस कारण से ये आग बबूला हो गई और गुस्सा आ गया इनको। तो इन्होंने ये कह दिया कि अब हमारे सामने कोई भी आया, ये कह रहे हम दोनों को छोड़ के कोई भी अन्य कोई भी आता है असमान, हमारे समानता को छोड़कर असमान कोई भी आता है हमारे सामने, ये बोलते हैं हमारे सामने भी अगर कोई आता है और ये बोलती है मेरे सामने भी अगर कोई आता है, तो हम उसको लूला लंगड़ा बहरा कर देंगे, मतलब आधा आधा कर देंगे। तो अगर कोई भी असमान स्वर आता है, असमान स्वर आता है, तो ये क्या कर देंगे, उसको लूला लंगड़ा अंधा कर देंगे। ठीक है, असमान स्वर आता है तो उसे लूला लंगड़ा बहरा कैसे कर देंगे? असमान स्वर आने पर इसका ये हो जाएगा, इसका वह हो जाएगा आधा, और इसका हो जाएगा रे। तो रे के मैंने आपको भेद बताए थे, तो इसमें रे का जो भेद होगा वो ये वाला काम में लिया जाएगा। कौन सा वाला? त्रय वाला जो आता है रे, ये वाला काम में लिया जाएगा। अब देखिए इनके उदाहरण बताता हूँ मैं आपको एक एक के। पहले एक का उदाहरण देख लेते हैं कैसे होता है, कैसे बनता है। यहाँ देखिए, जैसे मैंने लिख दिया प्रति प्लस 1। अब यहाँ पे समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। वो क्या है वो आप समझ लीजिए। आपको पता होगा कि स्वरों का उच्चारण जो होता है उनके मात्राएं कैसे कैसे होती है, मैंने आपको बताया भी था, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। ए की मात्रा होती है, केवल ए बोला जाता है, इसकी कोई मात्रा नहीं है। मात्रा तो होती है लेकिन इसको दर्शाया नहीं जाता, इसको इस तरीके से दर्शाया जाता है, इसको इस तरीके से दर्शाया जाता है, बड़ी को इस तरीके से दर्शाया जाता है, छोटे ऊ को इस तरीके से दर्शाया जाता है, और बड़े ऊ को इस तरीके से दर्शाया जाता है। वहीं री जो है, री को रे के रूप में दर्शाया जाता है, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से दर्शाया जाता है। ए को ऐसे दर्शाया जाता है। आई को 2 मात्राओं से दर्शाया जाता है। ओ को 1 मात्रा और पूरा डंडा इससे दर्शाया जाता है। औ को 2 मात्राएं और 1 पूरा डंडा इससे दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार इन मात्राओं का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे। इस नियम में क्या होता है, यण संधि में जब ये इनको आधा आधा करते हैं तो उससे पहले ये अपने चिन्हों को छोड़ते हैं। जब भी आपस में ये मिलेंगे, जैसे यहाँ पर ई है और ये असमान स्वर आ गया इसके सामने, ए असमान स्वर इसके सामने आ गया, तो ये इस तरफ ए अपना ये प्रतीक छोड़ेगा इस प्रकार से, और इधर वाला जो है वो ऐसे कैसे जाएगा, इधर वाला अपना प्रतीक नहीं छोड़ेगा। तो ये हो जाएगा प्रथ, क्योंकि इधर वाला अपना प्रतीक इसलिए नहीं छोड़ेगा
क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि इसमें आगे वाला अपना हिस्सा छोड़ देता है। ये जो पीछे वाला जो बाद में ना, क्योंकि ये बाद में जब मिलते हैं ये तो खुद ही आधा रह जाता है और फिर इसको आगे वाले से लेना पड़ता है, तो ये उसको छोड़ ही नहीं सकता अपने निशान को। तो इसको आगे वाले से स्वर लेना पड़ता है, इसलिए पीछे वाला अपना निशान छोड़ता है, प्रतीक छोड़ता है, आगे वाला अपना प्रतीक नहीं छोड़ता। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। ये आधा हो गया, इसने इससे बोला, इसने इससे कहा कि मुझे तुम्हारा स्वर दे दो। तुम वहाँ छोड़ रहे हो, उस छोड़ो मत उसको, तुम मुझे अपना स्वर दे दो, क्योंकि तय इसमें ए है, तो अपना मुझे अपने स्वर दे दो। ठीक है, इसमें ए का स्वर रह गया इधर प्रतीक, लेकिन इसने कहा मुझे स्वर दे दो, तो स्वर लेने से ये हो गया पूरा। ठीक है, ये हो गया पूरा और ये हो गया आधा। क्या हो गया? आधा। ठीक है, ये हो गया आधा और ये ऐसे के ऐसे नीचे आ गया। तो आप देख सकते हैं जब इनको हम एक करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे कैसे आ गया, ये पूरा हो गया। तय ने अपना स्वर इसको दे दिया, तय ने अपना स्वर इसको दे दिया, इसने इससे मांगा, इसने इसको दे दिया। ठीक है, कि भाई चलो ठीक है तुम ले लो, मैं उधर नहीं दे रहा, अपना उधर निशान अपना नहीं छोड़ रहा। तो इन तीनों के मेल से क्या बना? इन तीनों के मेल से बना प्रत्येक। इस तरीके से यण संधि, मैंने आपको बताया था यण संधि को पहचानना मुश्किल तो नहीं है, ठीक है, आसानी है, लेकिन पहले इसके नियम को समझना जरूरी है कि इसके नियम कैसे काम करता है। इस तरीके से इसका नियम काम करेगा। पुस्तकों में, किताबों में, कहीं पे भी आपको बहुत कम इस तरीके के नियम मिलेंगे देखने को। वहाँ पे डायरेक्टली दे रखा है कि भाई ऐसे ऐसे बनकर ये ऐसे बनता है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आपको पूरा खुलकर अच्छे से समझ में आ सके कि कैसे तैयार हुआ है और कैसे इसका निर्माण होता है। ठीक है, एक उदाहरण अपन उधर भी देख लेते हैं, इसी का ही। देखिए, प्रतीक हो गया अत्यंत, देखते हैं, अति प्लस अंत, अति प्लस अंत। ठीक है, अत्यंत। अब यहाँ पर इसका ई और यहाँ पर इसका ए। मैं जैसा कि मैंने आपको बताया था, ए का कोई निशान नहीं होता है यहाँ पर, तो उसका कोई निशान नहीं होगा। ऐसे कैसे वो ये उतर के आ जाएगा यहाँ पे, न और तय। ठीक है दोस्तों, इधर संधि क्या है? यण संधि। मैंने थोड़ा सा इसका आपको बता भी दिया था कि यण संधि क्या है। मैंने कुछ उदाहरण भी बताए थे और मैंने कहा था मैं फिर से वापस इसको रिवाइज करूंगा, फिर से समझाऊंगा आपको कि यण संधि क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसमें ई बड़ी वाला मैं उदाहरण बताया था। इसके एक और उदाहरण देख लेते हैं अपन। इनमें जब असमान स्वर आते हैं, असमान स्वर आते हैं, तो क्या बन जाता है? यह बन जाता है। मैंने उदाहरण बताया था प्रत्येक का आपको, ठीक है, कि किस तरह से बनता है, प्रति प्लस एक और ये अपना एक, यहाँ पर मात्रा छोड़ेगा, ये ऐसे बन जाता है और इसमें ये प्रत, इसमें क्या बन जाता है? प्रत, प्रत रह जाता है और यहाँ पे ई, इसका ए। ठीक है, इधर तो ये रह गया, इधर ये रह गया और ये दोनों बन गए इसके। ठीक है, यहाँ से ई आ गया, यहाँ से ए आ गया, दोनों के मेल से बना ये आधा। इसने इससे मांग लिया, स्वर मांग लिया, तो यहाँ पे ये रह गया आधा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया पूरा और ये ऐसे कैसे नीचे आ गया, तो शब्द बन गया प्रत्येक। क्या बना? प्रत्येक। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको बता दिया था। ऐसा ही एक और शब्द मैंने आपको बताया था अत्यंत वाला, ऐसे उदाहरण दिया था। दूसरे हम बात करते हैं अब किसकी? ऊ की। हम बात करते हैं ऊ की, यण संधि में ही। यण संधि में हम बात करेंगे ऊ और ऊ की। इनके साथ अगर कोई असमान स्वर आता है, इनके साथ भी कोई असमान स्वर आता है तो क्या हो जाता है? आधा हो जाता है, वह हो जाता है। मैंने आपको बताया था उषा, उर्मिला, ये इन्होंने भी ये बात कही थी, कोई भी हमारे अलावा कोई दूसरा आएगा, हमारे अलावा कोई दूसरा अगर आता है तो हम इतना गुस्सा है कि हम उसको लूला लंगड़ा अंधा कर देंगे, मतलब उसको आधा कर देंगे उसे,
एक तरह से पीट पीट कर, ठीक है। तो अपना बदला ऐसे निकालेंगे हम। तो वह, यहाँ पर वह बन जाता है, कैसे बनता है देखिए, उदाहरण देखिए, सु प्लस आगत। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे इसका स और यहाँ इसका उ, यहाँ इसका ए और यहाँ इसका अगत, ये चिन्ह रह गया, ठीक है। यहाँ इसका आ भी कर सकते हैं हम इसको, ए या आ, इन दोनों के मेल से बना हुआ है। अब इसने फिर इससे मांग लिया एक स्वर, तो ये हो गया यहाँ पे आधा, ठीक है, ये हो गया आधा, ये बन गया पूरा, और इसके बाद ये ऐसे कैसे नीचे उतर कर आ गया, ठीक है, ये ऐसे ऐसे नीचे उतर कर आ गया वापस से, ठीक है, कैसे, अगत। तो अब इनके मेल से क्या बना, तीनों के मेल से स्वागत, क्या बना, स्वागत। ऐसे शब्द बनते हैं। तो आप बनाना खुद भी सीख लेंगे इसको कि कैसे बनेगा, ये स्वागत कैसे बना, किस तरीके से शब्द बना। स्वच्छ है, ये भी ऐसे बनेगा, सु प्लस अच्छ। अब इसमें ए का तो मैंने आपको बताया था, कोई भी मात्रा इसमें नहीं छूटती है इसकी, और इसका उ, दोनों के मेल से क्या बना, आधा हुआ, यहाँ इसका से, यहाँ इसका आधा छ और छ, ठीक है। इसने इसको दे दिया अपना एक स्वर, तो ये रह गया आधा, ये क्या रह गया, आधा, ठीक है। और ये बन गया पूरा, स्वर मिल गया इसको, ए स्वर, ये बन गया पूरा। और यहाँ पर इसको अपन ने दे दिया ऐसे कैसे उतार दिया। अब इन तीनों को अपन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, स्वच्छ। इस तरीके से शब्दों का निर्माण होता है, इस तरीके से संधि बनती है, ठीक है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, एक और उदाहरण अपन देख लेते हैं, स्वेच्छा, सु प्लस इच्छा। अगर ऐसा शब्द आता है तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये भी इसी का उदाहरण होगा, सु प्लस इच्छा स्वेच्छा, ये इसी में आता होगा यण संधि में, लेकिन ये गलत है। ये यण संधि में का उदाहरण नहीं है, ये यण संधि का उदाहरण नहीं है, क्योंकि हम क्या देखते हैं, स्वागत है, स्वच्छ है, तो स्वेच्छा भी ऐसे होगा, नहीं। आपको मैंने पढ़ाया था गुण संधि में, गुण संधि, या फिर उसमें आपने देखा था स्वेच्छा कैसे बनता है, ए बन जाता है इसका, क्या बन जाता है, ए। देखिए ये ऊ इसका और इसका ई, ठीक है, इसके में मतलब असमान स्वरों का मेल हो रहा है, लेकिन ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे ए बन जाता है, स्वेच्छा हो जाता है, सुवेच्छा, वह इच्छा हो जाता है, सुवेच्छा, तो ए चला जाता है ऊपर, सुविच्छा नहीं हो सकता, तो ये शब्द नहीं बन पाएगा, ये शब्द यहाँ पर नहीं बन पाएगा, इस शब्द का कोई औचित्य यहाँ पर नहीं है, तो हम इस शब्द को नहीं बनाएंगे। दूसरा शब्द हम लेंगे यहाँ पर, जैसे अपन ने लिया सु स्वागतम, ठीक है, सु आगतम, स्वागतम है ना, सु आगतम, या स्वच्छ, सुवच्छ, स्वस्थ, अपन ने स्वस्थ ले लिया, सु प्लस अस्त, स्वस्थ, ठीक है। आस्थ्य, ठीक है, कैसे बना, सु प्लस आस्थ्य, क्या बना, आस्थ्य। ये देखिए इसका उ, इसका आ, ठीक है दोस्तों, इसका ये ऐसे कैसे आ गया, आस्थ्य, इसका ये से ऐसे कैसे आ गया। अब ये दोनों के मेल से क्या बन गया, असमान स्वर है, इसके मेल से बन गया आधा वह आधा बन गया, तो इसने इससे स्वर मांग लिया, स्वर मांग लिया, तो ये रह गया यहाँ पे आधा, ये बन गया पूरा, ठीक है। और यहाँ पर ये हो गया इस तरीके से, ये ऐसे कैसे उतर गया।
अब इन तीनों को मिलाया तो क्या बना शब्द स्वास्थ्य। क्या बना? स्वास्थ्य। तो इस तरीके से शब्द बने हैं। इस तरह से ये उदाहरण इसके कंप्लीट हैं। आया समझ में? तो वह आधा बनेगा, इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये यण संधि का दूसरा रूप है, मतलब दूसरा ऊ और ऊ के बाद में हमने बताया था उषा और उर्मिला, आप वैसे याद रखेंगे। जब भी इनके सामने कोई असमान स्वर आएगा तो ये वह बन जाएगा, आधा वह। जैसा कि आप देख रहे हैं ये आधा वह तैयार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं री वाला। ये भी महत्वपूर्ण है, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यण संधि में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें भी कैसे कैसे प्रश्न होते हैं, ध्यान से देखिएगा। री, इसके बाद कोई असमान स्वर आए, इसके बाद कोई असमान स्वर आता है तो उसका क्या बन जाता है? उसका बन जाता है ये र, त्र। इस तरीके से कैसे बनेगा देखिए। जैसे आ गया पितृ, ये री, प्लस आज्ञा। कौन सा है? पितृ प्लस आज्ञा, ये बना। ठीक है, तो यहां पर इसका री और यहां पर इसका आ, यहां रह गया पित, क्या रह गया? पित, और यहां हो गया अज्ञा, ये आ की मात्रा और ज्ञा। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का मेल हुआ तो मैंने आपको बताया था ये बन जाता है, क्या बन जाता है? ये वाला रह। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला रह, ये। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको अपन इस तरीके से अगर समझना चाहें तो इसको अपन ऐसे समझेंगे, ये वाला। ठीक है, इस तरीके का रह, इस तरीके का रह बन जाएगा ये। रह के मैंने 3 रूप बताए थे आपको याद होगा। एक तो ये वाला रह, एक ये वाला रह और एक ये वाला रह। तो ये तो आ ही रहा है इसमें, ये तो इसमें दिखाई दे ही रहा है, ये आपको ही पता है। ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है इसमें ये। एक तो ये है, एक ये वाला है। तो ये अलग अलग रह बताए गए हैं, तो अपन इसको ले रहे हैं अभी काम में, ये वाला काम में ले रहे हैं अभी। ठीक है, इस तरीके से। तो ये तय है। अब ये क्या हुआ? ये रह पूरा होना चाहता है। अब ये आधा है, ये अलग है, तो ये तो कैसे दिखाई देगा इसमें भाई? ये इसमें, ये इससे लेगा, इससे लेगा तो ए लेगा, ए। तो यहाँ पे ये ए ले लिया, वैसे ही इसने दे दिया इसको। तो ये तो हो गया पित, आधा। ठीक है, और यहाँ ये बन गया पूरा। क्या बन गया? पूरा। ये आधा हो गया। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं इसको, जैसे यहाँ पे इस तरीके से दर्शा के। ठीक है, इसको इस तरीके से भी बताया जा सकता है। किस प्रकार से? इस प्रकार से बताया है ये। ठीक है, लेकिन उसको समझाने के लिए मैंने वैसे बताया है। तो ये आधा हो गया तय, ये प्लस, और इसके बाद में इसको ऐसे कैसे उतार दिया। ठीक है दोस्तों, अब ये जब इसमें मिलेगा आपस में, ये जब इनको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? ऐसे। ये इधर आ गया इसके पास, वो इसमें मिल गया, पित्राज्ञा। पहले के टाइम पर त्रय ऐसे लिखा करते थे। जैसे कई शब्द होते हैं, कुत्ता, वो पहले हम ऐसे लिखते थे, आधा तय फिर पूरा तय। लेकिन अब क्या है, एनसीईआरटी का जो नया पैटर्न है या फिर जो एग्जाम्स में है, उसमें मान्य कुछ अलग कर दिया गया है, बहुत सब कुछ। इसको आप इसी तरह से भी लिख सकते हैं, आधा तय, इसको भी मान लिया जाएगा। ये आधा तय होता है और ये रह यहाँ लग जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। ये एक इसका प्रारूप। तो आपको मैंने बताया ये बन जाएगा, ये वाला। समझ में आ रही बात? ये कंप्लीट ऐसे हो जाएगा। तो इसका विशेष तौर पर ध्यान दें। ठीक है, ये है। एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं इसका, देखिए। पित्राज्ञा के अलावा मात्र प्लस उपदेश। ठीक है दोस्तों, इसमें री और इसमें उ, दोनों के मेल से क्या बना? वही ये वाला रह बन गया। यहाँ पे आ गया मात और यहाँ पे आ गया ये मात्रा और पदेश।
ए को छोड़कर सबकी मात्राएं आएगी, जैसा मैंने आपको बताया था, ए को छोड़कर सबकी मात्राएं यहाँ पर आएंगी। इसे हम इस तरीके से देख सकते हैं, ए को छोड़कर सबकी मात्राएं यहाँ पर आएंगी। ठीक है, अब इसने फिर इससे ले लिया, इसने फिर इससे ले लिया, किस तरह से कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये किस तरह से कंप्लीट होगा ये देख रहा है ए। देखिए ये फिर रह गया आधा यहाँ पर, वैसा ही सीन है इसमें भी, वही तरीका है। ठीक है, यहाँ पर ये बन गया पूरा, एस वाला ले लिया इसने, ए का डंडा मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये एस वाला ले लिया इसने, और यहाँ पर ये ऐसे, ये कंप्लीट है। तो इस तरीके से अगर इसको हम जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखिए माँ, ये आधा तय, और ये इसमें जुड़ गया, और ये मात्रा भी इसके नीचे ही लग जाएगी, मात्रा भी इसके नीचे लग जाएगी, मातृोपदेश बन जाएगा। ठीक है, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी, आजकल की भाषा में मातृोपदेश। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से ये बनेगा, कैसे कंप्लीट होगा। एक और उदाहरण अगर आप चाहें तो मैं यहाँ दे सकता हूँ इसका आपको, जैसे भ्रातृ प्लस इच्छा, भ्रातृ प्लस इच्छा दिख रहा है, भ्रातृ प्लस इच्छा किस तरह से होता है। अब इसमें री और इसमें ई, दोनों के मेल से वही ये वाला रह, दोनों के मेल से वही ये वाला रह बन गया। यहाँ पे अपन ने ले लिया भ्रातृ, भ्रातृ, और यहाँ ले लिया एक तो ये निशान और ये। ठीक है, इस तरीके से ये अपन ने ले लिया, इसने इससे लिया तो ये बन गया इधर, सेम वैसे ही ये बन गया पूरा। ठीक है, ये बन गया पूरा, और ये आ गया नीचे एज इट इज, ऐसे कैसे। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। और जब इनको तीनों को अपन ने मिला दिया तो क्या बना, भ्रातृ, और ये ई की मात्रा आगे चली गई, क्योंकि जैसे यहाँ पे गई थी ऊ, ये ऊ की मात्रा जो थी ये त्र पे चली गई, वैसे ही ये जो मात्रा है छोटी वाली ये यहाँ चली जाएगी, ये छोटी वाली मात्रा यहाँ चली जाएगी, भ्रातृच्छा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, भ्रातृच्छा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये कंप्लीट हुआ है, ये भ्रातृच्छा बन गया। आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम देखते हैं कि री के बाद भी कोई असमान स्वर आएगा तो रे बन जाएगा, आधा रे जो हमने बताया इस तरीके से। यहाँ पर ये हम देख रहे हैं ये बन रहा है, यहाँ हम देख रहे हैं ये बन रहा है, और यहाँ हम देख रहे हैं ये बन रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये कंप्लीट होगा। हमने देखा कि किस तरह से ये काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कंप्लीट हो गई यण संधि। यण संधि को समझने के लिए हमेशा ये ध्यान रखें कि हमेशा आपको पता होना चाहिए कि ये इसमें य, व और र आधे आधे आते हैं। ठीक है, ई वाला पार्ट इसको दिखाता है, ऊ वाला पार्ट इसको दिखाता है, और री वाला पार्ट इसको दिखाता है। और इसको याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका मैं वो आपको और बता देता हूँ। जैसे हम याद करते हैं व्यंजन, तो व्यंजनों में य, र, ल, व आता है, तो ल को छोड़ दीजिए आपको बस याद रखना है य, र, व। यण संधि स्टार्ट होती है य से, तो इससे आप याद करेंगे य से, य, व, र, ऐसे याद रहेगा। यह ट्रिक याद कर लीजिए, य, व, र, य से यण संधि, तो इस प्रकार आपको पूरा कंप्लीट पता लग जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं हमारी अगली संधि की। ठीक है, अगली संधि कौन सी है उसके विषय में हम बात कर लेते हैं, कौन सी संधि है। ठीक है, तो अगली संधि हम देख लेते हैं कौन सी, हमारी अयादि संधि। कौन सी है दोस्तों, अयादि संधि है। अयादि संधि ये हमारी आखिरी संधि है स्वर संधियों में। स्वर संधियों में हम देखते हैं कि 5 संधियां कंप्लीट है, और इनमें से ये अंतिम है अयादि संधि। मैंने आपको बताया यण संधि और अयादि संधि से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसमें देखिए, इसमें भी वही सिस्टम है। अब मैंने आपको बताया था कि
ईशा, ईशिका, उषा, उर्मिला, ऋचा का काम हो गया, तो सभी अपना अपना रोल निभाएंगे। अब इनके तो आपस में जो हुआ, ये आपस में लड़ती रही और इधर बाजी कोई दूसरा मान ले गया। कैसे? ए, आई, ओ और औ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ओढ़नी, ठीक है, और औरत, वो उधर लड़ रही है, इधर इनका काम हो गया। एकता और ऐश्वर्या, इन्होंने भी वही चर्चा छेड़ दी कि यार लड़के हैं तो बढ़िया, लेकिन फिर भी हमने उनको ज़बरदस्ती ये कह दिया भाई बिना सोचे समझे। हमने देखा कि यार ये लड़कियां कर रही है, ये लड़कियां उनको मतलब इस तरह से डांट रही है, तो कुछ गलत बात कही होगी उन्होंने, तो हमने भी इनके देखे देख कह दिया। कहते भेड़ चाल चलने की आदत होती है सबकी। हालांकि ये नहीं है, मेरा मेन उद्देश्य ये नहीं बताना है कि लड़कियां इस प्रकार मिसअंडरस्टैंडिंग रखती है, लेकिन ये नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि मिसअंडरस्टैंडिंग किसी में भी हो सकती है, कोई भी मिसअंडरस्टैंड हो सकता है इस चीज़ को लेकर। फिर बाद में उस चीज़ का पछतावा होता है कि यार वो आदमी सही था, हमने उसके बारे में ये गलत धारणा रखी। तो ये धारणा रखना जरूरी है, नहीं है कि ये सभी के ये धारणा हो। बाद में रियलाइज़ हुआ इनको सबको, तो इनको रियलाइज़ हुआ कि एकता और ऐश्वर्या और ओढ़नी औरत को कि यार ये सही होना चाहिए था कि अपन को है ना, मतलब अपन को भी ऐसे करना चाहिए। इन्होंने कह दिया कि अब हमारे सामने भी कोई असमान स्वर आएगा, कोई असमान स्वर आएगा, तो हम क्या कर देंगे, अलग अलग रूप में उसको बांट देंगे। क्या कर देंगे? अलग अलग रूपों में बांट देंगे। जैसे ए के सामने कोई असमान स्वर आया, ए के सामने, तो उसका बन जाएगा अय, ठीक है। उसको अमन के साथ जोड़ देंगे और अमन को क्या कर देंगे हम यहाँ पर, लूला लंगड़ा जो भी है ना, अगर वो आता है तो अब की बार भाई रियलाइज़ तो हुआ, लेकिन उनको लगा कि अगर ये फिर से करते हैं या फिर कुछ ऐसा कुछ होता है या कोई भी ऐसा मान आता है तो हम उसके साथ ये करेंगे। यहाँ पे आय, इन दोनों को सबक सिखाना पड़ेगा। इन्होंने सोचा कि यार ये लड़के कर तो रहे है ना, लेकिन इन लड़कों ने फिर मतलब ये भी है कि भाई ये लड़के वास्तव में अगर सही होते तो फिर ये सही तरीके से बात करते, ये अपनी हद में रहते, लिमिट में रहते। तो अब ये आएंगे तो हम इनको आए कर देंगे, अर्थात अमन और आकाश दोनों का ट्रीटमेंट कर देंगे बढ़िया वाला। इन्होंने भी ये बात कह दी, बोला ठीक है हम भी कमर कस लेते हैं, हमारे पास भी आएंगे तो हम इनका अव और आव कर देंगे कि आके तो दिखा, आव ऐसे बोलते ना, आव तो आके तो दिखा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से असमान स्वर बन जाएंगे। अब इसमें क्या है, जैसे ए के बाद कोई असमान आता है तो ये बन जाएगा, आई के बाद कोई असमान आता है तो ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। इसी तरह से ऊ के सामने, ओ के सामने कोई असमान आता है तो ये बन जाएगा, ठीक है, असमान आता है तो ये बन जाएगा। और औ के सामने कोई असमान आता है तो भी ये बन जाएगा। आई बात समझ में? इस तरीके से कंप्लीट होगा। इसको आप समझ लें अच्छे से, इस तरीके से काम करेगा कि एकता और ऐश्वर्या के बाद कोई असमान स्वर आता है तो उसका अय और आय बन जाता है, और ओढ़नी और औरत के सामने कोई असमान स्वर आता है तो उसका अव और आव बन जाता है। मतलब ये दोनों ही अब अमन और आकाश को सबक सिखाएंगी। इस तरीके से समझ लेना। तो अमन और आकाश तो आने वाले नहीं इनके झांसे में, लेकिन फिर भी अगर आ जाते हैं तो, या कोई भी असमान स्वर आता है तो उन्हीं से बदला निकालेंगी, बदला उन्हीं से पूरा होगा, क्योंकि वो इनकी आंखों में चढ़ चुके हैं सबके, कुछ ना कुछ गड़बड़ इन्होंने की होगी बेचारों ने, और चाहे की नहीं हो लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि एक बार इंसान जब चढ़ गया आंखों में, बुरा बन गया, तो फिर वो सदैव के लिए बुरा ही हो जाता है, उस पर विश्वास कोई नहीं करता। गडरिया वाली कहानी सुनी होगी कि भाई गडरिया भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। एक बार गए गाँव वाले, 2 बार गए, लेकिन तीसरी बार फिर ध्यान नहीं दिया और वो सच में आ गया। तो वही सिस्टम है। तो हम देखते हैं अयादी संधि कैसे काम कर रही है। देखिए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अयादी संधि, ठीक है। अयादी संधि में देखिए पहले
पहले सबसे पहले हम लेते हैं ए को लेते हैं, ए के बाद असमान स्वर, बराबर आए। कैसे बनता है देखिए, चे, जैसे कि मैंने मात्रा बताई थी उसकी ये होती है चे प्लस अन, मान लो ये आ गया, इसका ए इसका ए, जैसा कि मैंने बताया था इसका न रह जाएगा, ए का तो कोई मात्रा आती नहीं है ए की तो, और इसका चे, ठीक है, दोनों का ऐसा हो गया। और इसके बाद में ए और ए मिलकर क्या बन गया, ए। अब इसको तो इससे मांगने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसके पास तो ऑलरेडी ए है, स्वर ऑलरेडी पड़ा है, तो ये तो इससे ले लेगा, डायरेक्ट ले लिया, तो ये बन गया पूरा, ये मिलाया इसको तो बन गया चयन, चयन। ठीक है दोस्तों, आ गया। दूसरा देखें हम इसके अंदर एक और उदाहरण, ने प्लस अन, तो वैसे ही इसका ए इसका ए, ठीक है, इसका न हो गया, इसका भी न हो गया, इन दोनों के मेल से बन गया आए, ये ने इसने इससे ले लिया वापस, तो ये पूरा ये बन गया, तो शब्द बन गया नयन, नयन। तो इस तरीके से आप पहचान करेंगे, ठीक है, इस तरीके से पहचान होगी कि ये आय बन जाता है और यहाँ पर भी ये आय बन जाता है, तो ये नयन हो गया। आई बात समझ में? इस तरीके से दो उदाहरण इसके हैं, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं अयादी संधि में। दूसरा उदाहरण देखते हैं, किसका, इसी का ही, जब आई के बाद कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर आए, तो उसका क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा, ठीक है। जब लगते तब भी आदमी कहता आय, ऐसे अलग तरीके से आवाज़ें निकलती है, तब ये असमान स्वर आय हो गया। तो देखिए उदाहरण देखिए इसका कैसा है, जैसे नए प्लस अख, इसका आई और इसका ए, दोनों के मेल से बना आय। अब इसको तो एक ही लेना है भाई, इसको तो एक ही लेना है, तो ये एक ही लेगा, ये इससे लेगा, तो बाकी ऐसे कैसे रह जाएगा, ठीक है। और इसका ये आ जाएगा न, इसका आ जाएगा क इधर, ठीक है, इनको मिलाया तो बन गया नायक, 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 ठीक है। इस तरीके से नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, है वो नायक वाला, नायक बन गया, अनिल कपूर वाला नायक। इधर अगर दूसरा उदाहरण देखें तो घा, घई प्लस अल, इसका आई, इसका ए, इसका तो रह गया घ इधर, इसका रह गया ल इधर, इन दोनों के मेल से हो गया आय। फिर से इसने इससे ले लिया एक स्वर, ये नीचे इस तरीके से रह गया, तो शब्द बन गया घायल, घायल, ठीक है। इस तरीके से शब्द बनाया है घायल। आया समझ में दोस्तों? आगे देखते हैं फिर अयादी संधि में क्या है और किस तरीके से ये काम करता है, वो हम देखते हैं इसमें कैसे बना अगला वाला, ठीक है। तीसरा नंबर ये है ओ, ओ प्लस असमान स्वर, असमान स्वर आए, तो क्या बन जाता है, अव बन जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं, देखो भो प्लस अन, इसका ओ, इसका ए, दोनों के मेल से क्या बना, अब वही बात, इसने इससे ले लिया, पास में ही है, घर में ही है इसके, तो वह, इसका रह गया भय, इसका रह गया न, इनको मिला दिया आपस में, तो बन गया भवन, भवन, ठीक है दोस्तों, ये बन गया भवन। इस तरीके से कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके बारे में, एक और उदाहरण देख लेते हैं इसका, हो प्लस अन, इसका ओ और इसका ए,
इसका ओ और इसका ए, दोनों के मेल से बना अव। तो ये हो गया, इसका है आ गया, इसका यहाँ पर न आ गया, ठीक है। इसने इससे ले लिया तो ये बन गया यहाँ पर पूरा वह, इनको मिला दिया तो बन गया हवन। आया समझ में? हवन शब्द इस तरह से बनेगा। अगला वाला जो अंतिम है वो हम लेते हैं, फिर से देख लेते हैं एक बार। अंतिम है जो अयादी संधि का, अयादी संधि। इसमें चौथा पॉइंट जो है वो है औ वाला, औ प्लस असमान स्वर, असमान स्वर। और यहाँ पे हिस्सा बन जाएगा आव। क्या बन जाएगा? आव बन जाएगा, ठीक है। तो आव बनने के बाद हम उदाहरण लेते हैं, देखो। धौ प्लस अख, इसका औ, इसका ए, दोनों के मेल से बना आव, आव। इसका बन गया ध, इसका आ गया ध, इसका आ गया ख। इसने इससे ले लिया, ये ऐसे कैसे रह गया, और ये आपस में जुड़ के क्या बन गए? धावक। धावक यानी दौड़ने वाला। धावक मीन्स दौड़ने वाला। एक और उदाहरण ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। शौ प्लस अख, ठीक है। इसका ओ, इसका ए, दोनों के मेल से वही आव। इसका श इधर रह गया, इसका क इधर रह गया। इसने क्या किया? इससे वापस ले लिया, ठीक है। इसने भी इससे ले लिया तो ये इधर रह गया, और इनके मेल से बन गया शावक। शेर के बच्चों को कहते हैं शावक। शेर के बच्चों को क्या कहा जाता है? शावक। तो इस प्रकार ये हमारी अयादी संधि कंप्लीट होती है। ऐसे ही नाविक, नौ प्लस इक, तो मात्रा आ जाएगी, वो नाविक बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये हमारी को अच्छे से समझकर सीखने के लिए और 10th, 12th एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाली हिंदी की प्रिपरेशन के लिए आज ही जुड़िए फोमा एजुकेशनल हब के साथ। स्कूलिंग, कॉलेज एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए फोमा एजुकेशनल हब का मोबाइल एप्लीकेशन।